पढ़ाई के दौरान हमारी बस मुलाकात हुई, तो इन्होंने मुझे नज़र से देख लिया, मेरे पापा से नंबर ले लिया, पता ले लिया, वहीं से हमारी प्यार की कहानी चाहा है अपने हस्बैंड को कि मैं अगर जैसे वो मेरे बच्चों को लेके चले गए तो मैं भी सोचती कि छोड़ो जाने दो, जहाँ गया आदमी भाड़ में गया, बच्चे गए। मन कर नहीं सर, मैं अगर अपनी जान भी दाव पे लगानी पड़ी तो लगाऊंगी। कमा के खाना पड़ा तो नहीं, वो जब लोग आते हैं कमा कर भी खाऊंगी, मांग कर भी खाऊंगी, मगर मैं अपने दामन चरित्र को दोबारा गंदा नहीं। पूरे 2 महीने हो जाएंगे, अभी तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई? कोई पता नहीं लगा पा रही है पुलिस, जो कि कमलेश गिरी दरोगा सर देख रहे हैं मेरा केस, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ गुमराह कर रहे हैं वो कि यहाँ है वहाँ है। उनसे कहना है कि आपके पति जो हैं उनका नौकरानी के साथ अफेयर हो गया। जी 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 जी। तो देख सकते हैं कि इस समय कितना अजीबो मामला आ रहे हैं सामने कि एक मालिक ही अपने नौकरानी के साथ गलत संबंध बनाता है और उसके साथ फरार हो जाता है, और जो पीड़िता है उनकी पत्नी है, मुरादाबाद की एक लड़की है जिनकी शादी बिहार के एक लड़के से होती है, और ये लोग अच्छे से ज़िंदगी बिताते हैं, 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद ये लोग प्रयागराज में रहते हैं लगभग 7 से 8 साल तक के। उसके बीच एक नौकरानी आती है घर में, और नौकरानी के चक्कर में इनका पति पढ़ करके इनको आज छोड़ दिया है, और ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इनके जो बच्चे थे और बच्चे भी इनके पति जी को पूरे गांव वाले मिलकर मारे और पूरा चप्पल का हार डाल के गांव में घुमाए, और बहुत कुछ मतलब कानून तक बात पहुंच गई थी, मगर सबने चलो वो करके मेल मिलाप करके छोड़ के। मगर आज भी मेरे आदमी से उसके गांव में उनसे कोई भी नहीं बोलता है। मेरे आदमी का चरित्र चालो चलन बहुत ख़राब है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद में। हमारे बीच एक महिला है, महिला पीड़ित है। आइए हम जानते हैं इनसे क्या है इनका मामला, और जानते हैं कि अभी तक इनकी क्या कार्रवाई हुई, और इन मुद्दों से बातचीत करते हुए बढ़ते हैं हम आगे कदम की ओर। तो क्या नाम है आपका? मुस्कान नाम है मेरा। क्या मामला है मुस्कान जी आपका? मेरा मामला है मेरे पति और मेरे देवर मेरे बच्चों को लेके कहीं जा चुके हैं। अब वो लौट के नहीं आ रहे हैं, उनको 2 महीने हो गए। घर से निकले हैं 7 बजे बोलकर मुझसे कि तुम खाना बना लो, मैं बच्चों को घुमा के लाता हूँ। उस समय बच्चों को लेकर निकल गए 17 तारीख 6 महीना 2023। तब से अभी तक नहीं आए हैं। जब से मैं बहुत मोबाइल पे मैसेज भी भेजे, मैंने FIR भी दर्ज कराई। थाने वालों ने पहले नहीं सुना, बाद में सुना, तो कोई भी मुझे जानकारी मेरे पति की नहीं दी जा रही है। अब वो कहाँ जाके बैठ गए, कहाँ छुप के बैठ गए, मैं नहीं जान पा रही हूँ। अभी तक कितने दिन हो गए कि आपके पति गायब हैं और पुलिस प्रशासन आपकी पति को पता नहीं लगा पाई? मेरे पति को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। 17 तारीख 6 महीना 2023 को गए हैं, ये 8वां महीना चल लिया है। आज 11 तारीख हो गई, 4 दिन बाद पूरे 2 महीने हो जाएंगे। अभी तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई? कोई पता नहीं लगा पा रही है पुलिस, जो कि कमलेश गिरी दरोगा सर देख रहे हैं मेरा केस, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ गुमराह कर रहे हैं वो कि यहाँ है वहाँ है। उनसे भी उनकी बात हो रही है, दरोगा सर से भी फ़ोन पर बात हुई। तो एक बार दरोगा सर बोले मुझसे भी कि हाँ, मैं बोली सर सर्विलांस पे उनका नंबर डालिए, फ़ोन चालू है। तो बोले हाँ डाल रहे हैं। तो डाल के बोले मैंने कि सर लगाएं सर्विलांस में, तो कह रहे हाँ ठीक है लगाएं, हमसे बात हो रही है। उसके बाद दरोगा सर पलट गए, तुरंत बाद में फ़ोन करे, आधा 1 घंटा बाद उनकी बात हुई। और उन्होंने फिर बात करके मुझसे खुद उन्होंने फ़ोन लगाया मेरे पास, बोले कि ऐसा है मुस्कान कि हम बोल मैंने सर बताइए क्या बात हुई आपकी, मेरे पति आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे बच्चों को लेकर। तो बोल रहे हैं कि हमारी कोई बात ही नहीं हुई है उससे, हम ओके फ़ोन कर दिया है, हम हेलो कर रहे हैं, उसमें वो बोल ही ना रहे। वो तुरंत पलट गए दरोगा सर। तो देख सकते हैं कि योगी राज में भी महिलाएं पीड़ित है, महिलाओं का नहीं सुना जा रहा है फरियाद। महिला दर ठोकरें खा रहे हैं, कई बार थाने का चक्कर काट चुके हैं, मगर अभी तक थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि महिला का एप्लीकेशन ले करके मुकदमा दर्ज किया गया, मगर अभी तक इनके पति का नंबर भी चालू है, मगर कोई सुराग नहीं लगा पाई औद्योगिक थाने की पुलिस, यूपी की पुलिस। आखिर क्यों महिला इतना परेशान है, क्यों महिला पीड़ित है? क्या महिला आयोग इसीलिए लगाया गया है कि महिलाएं पीड़ित रहे? ये महिला दर की ठोकर खा रही है, मगर अभी दरोगा जी उनका नंबर ट्रैकिंग करके उसको पता तक नहीं लगा पाए। ऐसा ही ना? जी जी सर, ऐसा ही है बिल्कुल। आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति मेरे बच्चों को लेके जहाँ भी कहीं हैं घर पर आ जाएं, मेरे धोरा आ जाएं, घर पर आ जाएं। अगर वो मैं उनसे अपने बच्चे ले लूँगी, मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो मुझे मेरा खर्चा दें, मेरे बच्चों का खर्चा दें, और उन्हें जहाँ जाना है जाए, मैं उन्हें नहीं रोकूँगी। आपको क्या लगता है कि कहाँ गए होंगे आपके पति? मुझे नहीं मालूम है, इस बात की खबर नहीं मालूम है, मैं कुछ नहीं कह सकती कहाँ गए होंगे।
आपके छोड़ने का कुछ कारण तो रहा होगा, शायद आपको कुछ जानकारी हो। मुझे इतनी जानकारी है कि हाँ, जो नौकरानी मेरे घर पर थी उस जी, तो उसी के चक्कर में वो पड़े थे, वो मुझसे लड़ाई भी करी, उसका लड़ाई झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि मेरे घुटने पे काट भी लिए वो। उसके दांत के निशान आज भी मौजूद है मेरे जांघ पे, घुटने पे, तो काट लिए। मेरे हस्बैंड सामने ये कमरे में खड़े, और नौकरानी वहीं पे मुझे इसी खाट पे बैठ के मारी और काट ली। मेरे हस्बैंड देखते रहे खिड़की से खुले हुए, मगर नहीं आए बाहर निकल के। तो उसी के चलते, उसी ने सब कुछ करवाया, उसी के चलते लेकर गए हैं मेरे बच्चों को। तो आपका कहना है कि आपके पति जो हैं उनका नौकरानी के साथ अफेयर हो गया? जी 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 जी। तो देख सकते हैं कि इस समय कितना अजीबो मामला आ रहे हैं सामने कि एक मालिक ही अपने नौकरानी के साथ गलत संबंध बनाता है और उसके साथ फरार हो जाता है, और जो पीड़िता है, उनकी पत्नी है, वो दर दर की ठोकरें खा रही है। ऐसा है? जी जी। आज मैं काम भी ढूंढने के लिए तैयार हूँ। आज मेरी सास बोलती है बार बार कि तू लड़ाई झगड़ा करी उससे, तू घर पे आ जा। अब बताइए, जब मेरे बच्चे मेरे धोरे नहीं है, मेरा आदमी नहीं है, तो ससुराल में जी किसका लगेगा? तो मैं बोली पहले आप उनको बुला लीजिए, मेरे बच्चे लेके, मेरे आदमी को, मेरे बच्चों को बुला लीजिए मम्मी, तब मैं आ जाती हूँ। तो वो कह रही हैं कि वो नहीं आएगा, वो बोल लिया छठ में आएगा। उनकी माँ से रोज़ उनकी बात हो रही है, दोस्तों से बात हो रही है, मगर मुझसे बात वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रयागराज में आप कितने दिनों से रह रहे हैं कि यहीं की निवासी हैं? निवासी हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ पे जो अभी यहाँ रह रही हूँ मैं, क्या बोले हैं, नैनी सड़वा, तो यहाँ हम 1.5 साल से रह रहे हैं। इससे 1.5 साल पहले से 7 साल हम जसरा घूरपुर रह चुके हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड खेती बाड़ी भी करते थे। तो वहाँ का भी कर्ज मेरे हस्बैंड लेकर भाग चुके हैं बहुत सारा। हाँ, लोगों के कहने पे मुझे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, सुनने को मिल रहा है कि वहाँ से कर्ज लेकर भागे, इसीलिए उन्होंने दुबक के यहाँ रूम लिया था। आप रहने वाली कहाँ के हैं? मैं रहने वाली मुरादाबाद की हूँ, दिल्ली मेरे मामा का घर है। और आपका पति का कहाँ निवास पड़ता है? मेरे पति का निवास पड़ता है जिला मोतिहारी है, गांव घोगराहा बैरियाडी, और पति का नाम मुन्नीलाल चौधरी, देवर का नाम राकेश चौधरी, छोटे देवर का नाम चुनचुन चौधरी, जिनके पिता का नाम है स्वर्ग जगदीश चौधरी। इनका स्टेट बिहार में है का? जी जी, उनका स्टेट बिहार में है। अच्छा। हाँ, तो देख सकते हैं कि मुरादाबाद की एक लड़की है जिनकी शादी बिहार के एक लड़के से होती है, और ये लोग अच्छे से ज़िंदगी बिताते हैं, 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद ये लोग प्रयागराज में रहते हैं लगभग 7 से 8 साल तक के। उसके बीच एक नौकरानी आती है घर में, और नौकरानी के चक्कर में इनका पति पढ़ करके इनको आज छोड़ दिया है, और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इनके जो बच्चे थे, और बच्चे भी इनके पति जी लेके गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि थाने वाले मेरी कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने मुझसे 1500 पंप लेटर छपवाए दरोगा सर ने, जिसमें कि 3000 रुपये मेरे लगे हैं। उसमें 2 रुपये फ़ोटो कॉपी बोले थे ली जाएगी, तो मैंने वो भी छपवा के दे दिए हैं, सब कुछ कर दिया, फ़ोटो निकलवा के दे दिए, मगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही। तो सर आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, आप मेरे पति या मेरे बच्चों को मुझसे मिलवा दीजिए, बस मेरी इतनी ख्वाहिश है। और अच्छा, आप यूपी के रहने वाले हैं और लड़का बिहार का रहने वाला है, आप दोनों का रिश्ता कैसे हुआ? मेरा रिश्ता हुआ, मैं अपने मामा के घर पढ़ती थी, दिल्ली पढ़ती थी मैं वहीं पर रहकर पढ़ती थी, बहुत छोटे सारे से वहाँ रह रही थी मैं। तो वहाँ पढ़ती थी मैं, कॉलेज जाती थी। तो एक बार मेरी शादी होने वाली थी, तो मेरे पापा आते हैं मुझे बाइक से लेने घर। तो मेरे पापा की बाइक ख़राब हो जाती है, तो जिसमें मेरे हस्बैंड उस समय छोटे छोटे फास्ट सामान रखते थे, छोटा सा ऐसी दुकान लेकर रोड पे। तो मेरे पापा की बाइक ख़राब हो जाती है, तो मेरे पापा बाइक बनवाने लगे। तो मेरे हस्बैंड की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, तो उन्होंने मेरे पापा से बातों में गुमराह करने के लिए उनका नंबर ले लिया। नंबर लेके फिर बातचीत होने लगी। तो ना कहाँ पढ़ती हैं स्कूल में, तो यहाँ पे पढ़ती हैं कैलाशनाथ स्कूल में। यहाँ भी यहाँ पे मैंने पता लगाया, तो ये भी है कि यहाँ पर कैलाशनाथ स्कूल है जसरा में भी, और वहाँ पर भी वही था जहाँ हम पहले रहते थे, दिल्ली, जहाँ मेरे मामा का घर है, पटेल नगर, व्यस्त पटेल नगर। तो वहाँ पर वो भी एक स्कूल है, तो वहाँ पर पढ़ती थी, पता लगाया। तो वहीं बस हमारे पढ़ाई के दौरान हमारी बस मुलाकात हुई। तो इन्होंने मुझे नज़र से देख लिया, मेरे पापा से नंबर ले लिया, पता ले लिया, वहीं से हमारी प्यार की कहानी शुरू हो गई। बस। तो आपसे लव मैरिज शादी होती है, उसके बाद लगभग कितने दिन आपका लव चलता है? हमारा लव ज़्यादा दिन नहीं चला, लगभग 1 साल चलता है। उसके बाद हम 2009 में हमारा लव चला, और 2010 में हम लोग शादी कर लिए थे हम। हाँ, तो देख सकते हैं कि इस समय अगर देखा जाए तो एक ऐसा प्यार ही है जो दहेज को मुक्त कर सकता है। मगर जो प्यार होता है, लोग कहते हैं कि प्यार जो लोग करते हैं अपने इच्छा अनुसार करते हैं, उसमें किसी का भेदभाव नहीं होता है, अपना मनचाहा चुनते हैं। उसके बावजूद भी अगर लोग धोखा देते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है।
देख सकते हैं कि पीड़िता महिला कितना दर दर की ठोकरें खा रही है, किस तरीके से रो रही है। आज इनके साथ इनका बच्चा भी नहीं है, इनके साथ में किसके सहारा लेकर जिए, इनके पास कमरा का किराया नहीं बचा, खाने का मोहताज हो गई हैं। आखिर इनका साथ देने वाला कौन है? ये जबकि बताया जा रहा है कि मुरादाबाद की रहने वाली है, दिल्ली में इनका प्यार होता है और बिहार के लड़के से प्यार होता है और बिहार में लगभग 1 साल इनका प्यार चलता है। उसके बाद ये लोग शादी करते हैं, उसके बाद ये प्रयागराज में रहते हैं लगभग 7 साल। जी जी जी। बिहार में भी आप रही हैं? जी, बिहार में जब से मेरी शादी हुई है 13 या 12 साल हो गए हैं शादी को। तो जब से मेरी शादी हुई है, एक बार 3 साल रह चुकी हूँ मैं बिहार में अपने ससुराल, एक बार 2 साल, एक बार 3 साल, एक बार 1.5 साल। और अपने पति के साथ आती जब मेरा बड़ा वाला लड़का मेरे पेट में था तब भी मेरी चचेरी सास गुजर गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो मैं उनकी तेरही में भी गई थी, अपने लड़के को पेट में लेकर मैं उनकी तेरही में भी गई थी। मतलब बहुत बार, हज़ारों बार जा चुकी हूँ। पूरा गाँव जानता है, वहीं पर मेरी शादी हुई है। तो देख सकते हैं कि ये महिला बिहार में भी जा चुकी है, उनके घर वाले सब लोग जानते हैं? जी जी जी, पूरा गांव जानता है। घर वाले क्या, पूरे यार, रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन सब कोई जानते हैं। अच्छा। जी। तो फिर आपको छोड़ क्यों दिया? ऐसा क्या बात आ गई, क्या नौकरानी में उनको दिखा? अब ये मैं नहीं जानती सर क्या नौकरानी में दिखा, मगर मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से भाग चुके हैं। अब सुनने में आ रहा है कि जो लड़का एक और है उनके साथ जो बसों पर रहता था, तो वो लड़का गोंडा बस्ती का रहने वाला, बस्ती का, तो जिसने उसकी औरत उसे छोड़कर भाग गई थी, तो उसके भी 2 लड़के हैं। तो वो लड़का अपना एक बिहार की औरत को बेच चुका है। तो वही मेरे आदमी को या मेरे देवर को भटका सकता है या कर सकता है कि जो कि मेरे बच्चे को भी कहीं मेरे आदमी बेचवाने की खातिर वो ले गया या वो उसे लेकर गए, ये मैं नहीं कह सकती सर। मगर वो लड़का अभी भी मेरे आदमी के साथ मौजूद है। तो देख सकते हैं अगर पुलिस चाहे तो पता लगा सकती है। और यह भी कहा जाता है कि अगर लोग प्यार वो चीज़ है कि आप फिल्मों में देख सकते हैं, कहानियों में देख सकते हैं कि प्यार कैसा चीज़ होता है। प्यार एक अटूट बंधन होता है जिससे लोग जुड़ते हैं तो सारा सब कुछ भूल जाते हैं। मगर यही सोच कर यह महिला भी उससे जुड़ी कि हमारा प्यार चलेगा और हम लोग साथ जीने मरने की कस्में खाएंगे और काफ़ी जन्म तक इनके साथ में रहेंगे। उसके बावजूद इनके जो प्रेमी थे, इनके जो पति हैं, वो बच्चों को लेकर एक नौकरानी के चक्कर में पड़े हुए हैं और कहीं छुपे हुए हैं जो इनके पास नहीं आ रहे हैं। और ये आज मुहताज हो चुकी है, दर दर की ठोकरें खा रही है, न्यायिक दरवाज़ा खटका रहा है, कोई प्रशासन इसको सुनने को नहीं तैयार है। आखिर महिला जाए तो कहाँ जाए? क्या प्यार करना गुनाह है? फिलहाल इन्होंने अपना परिवार छोड़ा जिनके लिए, उसी ने इनको छोड़ दिया एक नौकरानी के लिए। आपने हाल ही में देखा कि एक चर्चित मामला है सीमा हैदर का, जो पाकिस्तान से पैदल चलकर अपने प्रेमी के लिए 4 बच्चों को लेकर पहुंचाई। प्यार में वो ताकत होती है, मगर इन्होंने यही सोच कर के अपने प्यार को चुना था। उसके बावजूद इनके प्रेमी पति ने एक नौकरानी के चक्कर में इनको छोड़ दिया। आज आखिर ये महिला जाए तो जाए कहाँ? मैंने प्यार इतना किया था उनसे कि उन्होंने मेरे सामने 4 लड़कियों से उनका मतलब संबंध रहा, जिससे कि एक लड़की के चक्कर में 2 साल वो इनका बच्चा भी अपने पेट में लेकर गई है। और इनके गांव में भी एक लड़की को ये छेड़ दिए थे, मुन्नीलाल चौधरी अपने गांव में, बैरियाडी में, घोघरा बैरियाडी में। तो वो लड़की अहीर जात की थी, तो उसका हाथ पकड़ लिए थे, तो उसको मेरे आदमी को पूरे गांव वाले मिलकर मारे और पूरा चप्पल का हार डाल के गांव में घुमाए और बहुत कुछ मतलब कानून तक बात पहुंच गई थी। मगर सबने चलो वो करके मेल मिलाप करके छोड़ के, मगर आज भी मेरे आदमी से उसके गांव में उनसे कोई भी नहीं बोलता है। मेरे आदमी का चरित्र चालो चलन बहुत ख़राब है। मगर 4थी लड़की हूँ मैं जो मैं उससे शादी करी हूँ। शादी पहली मेरी उससे हुई है, मगर वो 4 लड़कियों को मतलब इज्जत से, मतलब यहाँ तक कि उनकी इज्जत बेच के खा चुका है, उनको बर्बाद कर चुका है। अब वो 5वीं मुझे उतार चुका है कि मेरे सब कुछ बच्चों को लेकर चला गया, नहीं आ रहा है। तो आखिर में या तो मेरी इज्जत तो उतर ही गई, मरी गई मैं। अब बच्चों के अलावा मैं अब दूसरा तो कोई रास्ता चुनूंगी नहीं सिवाय मरने के। अगर पुलिस नहीं कुछ करती है तो पुलिस का भी उसके ऊपर सर, पुलिस को भी कुछ ना कुछ कर दिया जाए, जो महिलाओं की नहीं सुन रही है। मुझसे एक गलती हो गई नादान उम्र में, अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहती जो मैं किसी के साथ जाना चाहूँगी, नहीं करती नहीं। मुन्नीलाल चौधरी, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये महिला आपके लिए कितना बेताब है। आखिर आपका ये धंधा नहीं है कि आप जगह जगह बदलते रहे, जहाँ चाहे वहाँ मुँह मारते रहें। आप कभी नौकरानी के संग है तो कभी गांव के कुछ लोगों के संग है। ऐसा इस महिला के भी साथ करके आप क्या आपको मिला? आपके साथ 12 से 13 साल इन्होंने बिताया, इनके 2 बच्चे हुए, आप बच्चों को लेकर फरार हुए और आज भी वही धंधा चालू करके रखे थे। इससे आपको क्या मिलेगा? और ये प्रशासन इतना
मूक दर्शक क्यों बनी हुई, क्यों इनका पीड़ा नहीं समझ पा रही है। मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा और मुन्नी लाल मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप अगर इस तरीके से करते रहेंगे तो आपकी भी उम्र ढलेगी, आने वाले समय में आपको समझ लीजिएगा आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जो आपको इतना चाहती है आपको यही सेवा कर सकती हैं। आने वाले समय में जिसके साथ आप रह रहे हैं वो भी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि आपके ऊपर जितना भरोसा इन्होंने किया है इतना ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। नौकरानी नौकरानी होती है, बीबी प्रेमिका प्रेमिका होती है। क्यों? जी सर बिल्कुल, मैंने आज इतना चाहा है अपने हस्बैंड को कि मैं अगर जैसे वो मेरे बच्चों को लेके चले गए तो मैं भी सोचती कि छोड़ो जाने दो, जहाँ गया आदमी भाड़ में गया, बच्चे गए। मन कर नहीं सर, मैं अगर अपनी जान भी दाव पे लगानी पड़ी तो लगाऊंगी। कमा के खाना पड़ा तो नहीं, वो जब लोग आते हैं कमा कर भी खाऊंगी, मांग कर भी खाऊंगी, मगर मैं अपने दामन चरित्र को दोबारा गंदा नहीं करूँगी सर। तो देख सकते हैं मुन्नी लाल जी, आपकी पत्नी क्या कह रही है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कहीं नौकरी कर सकती हूँ मगर अपना दामन गंदा नहीं कर सकती हूँ। मगर आप ऐसे हैं कि जगह जगह अपना दामन गंदा कर रहे हैं। आप एक मर्द हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस महिला के दर्द समझिए और इनके साथ में आइए। आप किसी के चक्कर में ना पड़िए, आप इनका साथ दीजिए। महिला आपको जन्म तक साथ देगी। आपके इंतज़ार में आज भी देखिए रो रही है महिला, और आपके ही दिलाए कमरे पर रह रहे हैं। आज इसके पास कमरा का किराया देने का पैसा नहीं है, ना तो इनके पास खाने का कुछ बचा है। अब ये महिला जाए तो जाए कहाँ, आखिर इनका कोई सुनने को तैयार नहीं। तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, मैं मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहूँगा कि प्रशासन इनके सुनेगी और मुन्नी लाल पर कार्रवाई होगी अगर इनके साथ नहीं आते हैं तो। आप क्या चाहती हैं? जी सर, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति अगर ठीक ठाक आ जाते हैं, आपके कार्रवाई करने के बाद भी अगर आ जाते हैं तो मैं उनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाऊंगी। जो कुछ हो गया है ख़त्म करें, मगर आगे के लिए मैं अपना कोर्ट मैरिज अपने हस्बैंड के साथ कराऊंगी। और वो अगर मुझे छोड़कर जाते हैं या कुछ करते हैं तो इसके लिए मैं उस पर शासन लगाऊंगी। और मुझे अपने साथ अपने मेरे पति इज्जत से रखें, और अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो मेरे बच्चों को मुझे दे दें, जिनकी खातिर मैं जी सकूं, और मेरा पूरा फुल खर्चा दे दें मेरे बच्चों का, मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरे बच्चों की, तो मैं जी सकूं। और वो अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें मुझसे प्यार नहीं है, तो वो जहां मर्जी जा सकते हैं, मैं उनको कोई रुकावट नहीं लगाऊंगी। देख सकते हैं मुन्नी लाल जी, ये है आपका प्यार। आपको आज भी ये रोकने को तैयार नहीं। आप जिस इच्छा अनुसार जी सकते हैं, जा सकते हैं कहीं भी, मगर इनका एक यही ख्वाहिश है कि इनके जीने के लिए, इनके रहने के लिए व्यवस्था की जाए। इनके जो बच्चे हैं, जो इनके जीवन का सहारा बनेगा, उनको आप दे दीजिए। आप जाइए, अय्याशी करिए, खुल के करिए। ये है आपका प्यार। आज भी आपको खुला आसमान में छोड़ने को तैयार है। फिलहाल आप उनके दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों आप पत्थर दिल क्यों बन रहे हैं? आप क्यों अय्याशी कर रहे हैं जगह जगह पे? आपको ऐसे मिलता है क्या है? ऐसा उनमें क्या है जो इनमें नहीं है? आप दूसरों में क्यों खोज रहे हैं? मैं यही निवेदन आपसे करूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इनका दर्द समझिए और इनके साथ आइए। आज भी यह महिला आपके साथ रहने के लिए तैयार है। अब नहीं रहने के लिए अगर आप राज़ी होते हैं तो आप जैसे यह महिला कह रही है कि आप इनका खर्चा दीजिए, इनको बच्चों को इनके साथ में रखिए। ज़रूर आपकी हर ख्वाहिशें पूरा करने के लिए आज भी तैयार हैं। जी सर, बिल्कुल मैं ख्वाहिश अपने हस्बैंड की आज भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे बच्चों से अगर मिलने आएंगे तो मैं उनको रोकूंगी नहीं, नहीं आएंगे तो मैं उनको टोकूंगी नहीं, बिल्कुल भी। और मुझे बस अब वो मैं बहुत मर चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ। मेरे अंदर ताकत, भले मैं शरीर पे खड़ी हूँ मगर मेरे अंदर अब ताकत नहीं रही है कुछ भी, बिल्कुल भी, कि मैं भागूं दौड़ूं। मेरी औलाद को लेके सामने आ जाए, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैंने उनके साथ जितने दिन हो गए, मुझे 12-13 साल, कभी मैंने कोई गलती उनके साथ नहीं करी है। और जो अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई है भूल से, तो जब मैंने इतनी गलती उनकी माफ़ करी है तो वो मेरे पति हैं, पति रहेंगे। मेरी भी गलती हाथ जोड़ के विनती है कि वो एक बार माफ़ करें और अब मेरे साथ ऐसी गलती कभी नहीं करें। अपने भाइयों के साथ रह रहे हैं, माँ के साथ बात कर रहे हैं, भाई के साथ, कल को उसी भाई की शादी होगी, वही लेकर गया दूसरी लड़की को भगाकर, पता लग रहा है कि लड़की को लेकर गया तो वो बीवी उसकी है, आपकी नहीं। आपके बच्चों को कभी नहीं पालेगी, मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। इतना ही मेरा कहना है। जी सर, बस। तो देख सकते हैं कि लोग जब प्यार करते हैं तो उनके साथ निभाने का दावा करते हैं। या महिला में वो दावे हैं आज भी। महिला का कहना आपने सुन लिया, महिला कितना पीड़ित है आपने देख लिया। महिला रो रो कर बयां की। तो जो भी प्यार करने वाले होते हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा अगर किसी के साथ आप वादा करिए तो वादा पे खरे उतरिए। आपको जगह जगह घूमने और भटकने की ज़रूरत हो तो आप प्यार ही न करिए, आप जाइए, अय्याशी करिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी प्रेमी जोड़ा हो, मैं उनसे खुलकर कहना चाहूँगा कि अगर आप अय्याशी करना चाहते हैं, हर किसी से मिलना चाहते हैं तो आप अय्याशी करिए। किसी के साथ
प्रेम का धागा बांध करके आप उसे धोखा मत दीजिए, उसके साथ शादी संबंध न करिए। अगर आपको अय्याशी ही करना है तो क्यों? जी सर बिल्कुल, मैं यही कहूँगी उन सब बहनों से। पहले यही कहूँगी कि जो छोटी हैं वो बहन है, और जो बड़ी हैं उन सिस्टर से वो यही कहूँगी मैं कि जो गलती मुझसे हो गई वो गलती ना करें, और अगर करें प्यार करें, किसी भी जात प्रजात से करें, मेरी तो एक जात है, किसी भी जात से करें तो अपना पहले कोर्ट मैरिज ज़रूर करा लें। जो मुझसे भूल हो गई, मुझे नहीं पता था उस उम्र में कि कोर्ट मैरिज कराना जायज़ होता है, तो मुझे नहीं पता था, मगर अब आज मुझे पता लग गया, तो आज मैं अपने पति के साथ कोर्ट मैरिज भी करूँगी। जी सर, मेरी इतनी क्या। तो ये थी आज की ये कहानी, हम जुड़े थे मेरे साथ, मैं था यूपी से। धन्यवाद।